हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर अपन जुड़ चुके हैं अल्फा मैथ्स क्लासेस के साथ भी। तो अभी आज अपन पार्ट सेकंड में एक्सरसाइज नंबर 3.2 के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो करने वाले हैं। इसी टाइप से एक पार्ट और डालना पड़ेगा। अपन देखते हैं कि अगर इस पार्ट में कंप्लीट कर पाते हैं तो ट्राई करते हैं, नहीं कर पाते तो एक पार्ट और अपन यहाँ पे करने की कोशिश करें। देखो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, सोल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एट डी। आपको इन चारों के वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे इस कंडीशन से? तो सबसे पहले तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे मल्टीप्लाई किया आपने तो ये बन गया 2x, ये बन गया 2z, ये बन गया 2y, ये बन गया 2z। और जैसे इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया 3 -3 0 और 6। और इक्वल में कितना आ गया? देखो 9, ये आ गया 5 3 जा 50। और ये आपके पास है 3 4 जा 12 और 6 3 जा 18। तो क्या किया मैंने? इन सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये डबल हो गया। इन सबको 3 से किया है तो 3 -3 6 हो गए। और इन सबको वापस 3 से तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 18, 3 6 जा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब सॉल्व करो, कोरस्पॉन्डिंग को ऐड कर दो। तो 2x में ऐड होगा 3 और इसके इक्वल आएगा क्या? 9। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितना की 6, तो x की वैल्यू कितना की 6/2 मतलब कितना गया 3। ऐसे इन दोनों को इक्वल करेंगे तो 2z में ऐड होगा -3 और इक्वल टू कितना आएगा 15। तो 2z इक्वल हो गया 15 + 3 18। तो z की वैल्यू देखो आपके पास कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ऐसे इनको सॉल्व करेंगे तो 2y इक्वल टू कितना आएगा? 12। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। और 2t और निकाल लो। तो जैसे ही 2t को सॉल्व करोगे तो 2t + 6 इक्वल टू कितना आ गया? 18। 2t + 6 इक्वल टू कितना आ गया? 18। तो t की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी? या 2t की वैल्यू देखो कितनी आएगी? 12। तो t की वैल्यू वापस यहाँ से कितनी आएगी? 6 आ गई। तो दो मार्क्स 3 है, y 6 है, z 9 है और t कितना 6। आप प्रूफ चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे 3 रखो, 3 2 जा 6 + 3 9 आ रहा है, सही बात है। यहाँ पे 9 रखो, 9 2 जा 18, 18 - 3 करेंगे आएगा 15, सही बात है। 6 रखो तो जैसे 6 रखा है तो 6 2 जा 12, जैसे 6 यहाँ पे रखा 12 + 6 कितना हो गया? 18 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया, ये आपकी वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन नंबर यहाँ दे रखा है तो सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई करो तो 2x और ये कितना गया? 3x। जैसे मल्टीप्लाई किया 2x और साथ में कितना गया? 3x। इसको करेंगे तो कितना आ गया? देखो -y और नीचे कितना गया? y और इक्वल टू कितना गया? 10 और 5। अब कोरस्पॉन्डिंग को ऐड कर दो तो 2x के साथ में क्या ऐड हो जाएगा? देखो y ऐड हो जाएगा। और नीचे 3x के साथ में क्या ऐड हो गया? y। तो ऊपर तो माइनस का y, नीचे प्लस का y, इक्वल टू कितना गया? 10 और 5। अब ये इक्वेशन इसके इक्वल, ये इक्वेशन इसके इक्वल। तो आपके पास आ गया 2x - y = 10 और ये आ गया 3x + y = 5। इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान, इसको सेकंड। दोनों इक्वेशन का ऐड कर दो तो y से y कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास आ गया 5x = 15। तो x की वैल्यू 15/5 मतलब कितना आ गया? 3। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया? 3। अब x की वैल्यू फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। तो यूजिंग x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो जैसे इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो 2 × 3 - y को तो कितना गया? 10। तो 6 - y को तो कितना गया? 10। तो y को उधर ले लो तो 6 - 10 = y। तो y की वैल्यू आ गई -का। तो ये आपके पास क्लियर है। अब इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। यहाँ से आपको x y z और w वैल्यू निकाली। दो ही तरीके से। सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। तो जैसे 3 से करेंगे तो 3x 3y 3z 3w इक्वल में देखो क्या आएगा? x के अंदर ये ऐड हो गया तो x प्लस कितना है? 4। फिर 6 के साथ में ये ऐड हो गया तो x + y + कितना है? 6। और z + w के साथ में क्या ऐड हो गया? -1 और 2w + कितना है? 3। सबको इक्वल कर दो। तो सबसे पहले इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं। तो जैसे इन दोनों को इक्वल किया आपने तो आपके पास क्या है? देखो 3x = हो गया x + 2। इस x को इधर लेके आ दूं तो 3x - x, जैसे ट्रांसफर किया माइनस को हो गया तो x की वैल्यू कितना है? 2 आ गई। तो x की वैल्यू अब क्या करना आपको? इन दोनों को इक्वल कर दो। तो देखो क्या आएगा आपके पास? सेकंड स्टेप में देखो क्या आएगा? जो 3y है उसके इक्वल ये पूरी टर्म आएगी। तो आपके पास क्या? देखो x + y + कितना? 6। y को दे तो 3y - y कितना बच गया? 2y। x की वैल्यू 2 है, 2 रखते हैं, 2 + 6 कितना हो गया? तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 4 आ गई। ऐसे इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं लास्ट वाले को। तो आपके पास लास्ट वाले को जैसे इक्वल किया तो आपके पास कितना है? 3w
इक्वल टू कितना आ गया 2w प्लस कितना आ गया 3, इधर लेके आएंगे तो 2w माइनस हो गया तो w की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। फिर लास्ट इन दोनों को इक्वल करते हैं, थर्ड वाले को, जो आपकी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है, तो 3z इक्वल टू कितना आपके पास देखो 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस कितना होगा 3z से z को माइनस करेंगे क्योंकि z ट्रांसफर इधर आएगा, तो 3z माइनस z कितना हो गया 2z, w की वैल्यू रख दी 3 माइनस 1, तो 2z इक्वल टू कितना आ गया 2, तो z इक्वल टू कितना आ गया हमारा, तो आपका आंसर आ गया z इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और w इक्वल टू 3। ये सारी वैल्यू में चेक कर सकते हो, आपका आंसर जो है वो हमेशा सेम आएगा। देखो यहाँ पे 2 रखो, 2 प्लस 4 कितना आना चाहिए 6, तो ये भी 6 आना चाहिए, तो जैसे 2 रखेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पे रख के चेक करोगे तो सारी वैल्यू आपकी क्या आएगी बराबर आएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11 हम क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब आगे की क्वेश्चन जो है वो अपन और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ही, आपको एफ एक्स दे रखा है और एफ एक्स इक्वल टू 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0, 0, 0, 1। आरबीएससी में काफी बार पूछा हुआ है, सीबीएसई में काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी पूरी संभावना है, इस साल आए चाहे अगले साल आए। बाकी अपन 2025 के पर्पज से इस क्वेश्चन को 25-26 के पर्पज से इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एफ एक्स निकालना है, एफ वाई निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और वो इसके बराबर करना है, सीधी सी बात है। तो एफ एक्स गिवन है, तो देखो ना अपन क्या फाइंड करें, एफ वाई निकालना है। तो देखो एफ वाई कितना जाएगा, जहां पे एक्स हो वहां पे क्या कर दो वाई देखो, तो सीधी सी बात है कोस वाई बन गया, माइनस साइन वाई बन गया, ये 0 बन गया, और ये बन गया साइन वाई, ये बन गया कोस वाई, ये बन गया 0 और ये आ गया 0, 0। तो जहां पे भी एक्स था वहां पे अपन ने क्या कर दिया वाई कर दिया। अब अपन फाइंड कर रहे हैं ना एफ एक्स एफ वाई, मतलब एफ एक्स को एफ वाई से मल्टीप्लाई कर दिए। देखो क्या क्या है, सीधी सी बात है कोस एक्स दे रखा है, माइनस साइन एक्स दे रखा है, फिर साइन एक्स दे रखा है कोस एक्स, और इधर वैल्यू दे रखी 0, 0, 1 और इधर दे रखे 0। इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, देखो वाई वाले के साथ में, तो क्या है कोस वाई माइनस साइन वाई, फिर आगे 0 दे रखा है, फिर दे रखा है साइन वाई कोस वाई 0, 0। ध्यान से लिखना भी एक्स के साथ में एक्स वाला रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स है सारे देखो, और ये फंक्शन ऑफ क्या है वाई है, सारे एक्स के और सारे वाई है। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखो सबसे पहले तो ऑर्डर चेक करना, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर भी क्या 3 क्रॉस 3, क्या है इसके कॉलम और इसकी रो सेम है, क्या सेम है, तो नया ऑर्डर क्या आएगा वापस 3 क्रॉस 3। तो जैसे 3 क्रॉस 3 का आएगा तो वापस 3 रो आएगी, 3 कॉलम आएगी, कैसे आएंगे वो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट रो, इस रो को ले लो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐसे इन तरीकों से। तो जैसे ही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो देखो कोस एक्स के साथ में आ गया कोस, फिर माइनस के जगह माइनस साइन एक्स के साथ में क्या क्या साइन करेंगे, और 0 को 0 से क्या ऐसा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करूँ तो क्या आएगा, देखो माइनस का आ गया साइन वाई और कोस एक्स, और यहां से आ गया माइनस का साइन एक्स कोस, ठीक है। फिर 0 को 0 से करेंगे ऐसा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो पूरा ही क्या बन गया 0 बन गया, ऐसा पूछा। अब सेकंड रो क्या है, तो जैसे सेकंड रो कहेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा देखो साइन एक्स कोस वाई, फिर क्या आएगा प्लस कोस एक्स साइन, ठीक है। और यहां से अगर देखा जाए तो इसको करेंगे इससे, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो आएगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई और प्लस का आएगा कोस एक्स कोस वाई। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम तो पूरा ही क्या बन गया 0, क्योंकि ये भी 0 से, ये भी 0 से, ये 0 इंटू 1 0। फिर आ जाओ थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम तो वापस 0 आ गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो वापस 0 और थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे तो करते हैं। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, सबको जोड़ के लिखने तो क्या 0 आ रहा है। अब आपके पास आ गया जो एफ एक्स डॉट एफ वाई है, वो देखो कितना। अगर इसमें देखा जाए तो देखो कोस ए कोस बी माइनस क्या है साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई को दोनों को अगर मिला के लिखना चाहोगे तो आप क्या लिख दोगे कोस एक्स प्लस क्या लिख दोगे वाई, क्या लिख दोगे कोस एक्स प्लस वाई।
इसमें देखो अगर माइनस कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, माइनस जैसे कॉमन लिया तो ये बच गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का, तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस बाहर लेते ये बन गया साइन एक्स प्लस वाई। फिर जीरो ऐसा कैसा, ये भी जीरो, ये भी वन है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो। इसको सोल्व करें तो वही साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस वाई का। और इसको देखेंगे तो अगर आप यहाँ से कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का जैसे फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला हो गया, तो इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं। अब सुनना भी एफ एक्स एफ वाई को ऐसा इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, वो सुन। यहां से अगर देखा जाए तो जैसे ही अक्स है तो इन सबके साथ में एक्स आ रहा है, जैसे फंक्शन की जगह वाई रखा तो इन सबके साथ में क्या है, वाई आ रहा है। और अगर यहाँ पे मैं एक्स प्लस वाई रख दूं तो इन सबके साथ में क्या आएगा, एक्स प्लस वाई आएगा। तो चेक करो इस सबके साथ में एक्स प्लस वाई आ रहे हैं, जो साइन है वो वैसे को वैसे आ रहा है। तो इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। और यही आंसर आ गया। ठीक है, तो अपन एलएचएस को सोल्व कर रहे थे और एलएचएस को सोल्व करते करते हुए आरएचएस पे पहुंच गए। और सीधी सी बात, अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहो तो आप एफ एक्स एफ वाई को अलग निकाल लो, एफ एक्स प्लस वाई को अलग निकाल दो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो यही आपका क्या है, आंसर है। बाकी अगर मान लो इनकेस आपका एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलता, कुछ 19-20 हो जाता है, प्लस माइनस में दिक्कत आती है, फिर भी आपको इसके अकॉर्डिंग ही प्रूफ करके आना है, क्योंकि साथ दे रखा है कि आपको ये प्रूफ करके बताने। तो बताने तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर खराब करने की कोशिश कम करो। आप कोशिश कम करोगे तो सीधी सी बात है, पेज नंबर 1/1, 3 एंड 4 कुछ न कुछ तो नंबर बनेंगे, सीधी सी बात है। तो कोशिश करो इस क्वेश्चन को आप पढ़ सको, अटेम्प्ट कर सको। तो सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आरबीएससी में पूछा हुआ है और सीबीएसई में भी पूछा हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अब तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों जो प्रोडक्ट दे रखे हैं ये इक्वल लेते हैं। तो अगर आप मानो कि ये ए है ये बी है, तो ये पी ए हो गया। आपको पता है कि जो प्रोडक्ट होता है इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कभी भी क्या नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता, ये आपको पता है। तो ए बी डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। आपको पता है कि मैट्रिक्स के अंदर जो गुणन संख्या है वो कभी भी क्रमविधि में गुण तरंग का पालन नहीं करती है। तो इसमें जो एपी है वो कभी भी किसके बराबर नहीं रहेगा, बी के बराबर नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करते हैं कि आप लोग होमवर्क पे ये ट्राई कर सकते हो ना, ट्राई करना। सीधा सा क्वेश्चन है, एपी डज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, बी आएगा। चलो इसको करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो, तो फ्रॉम एलएचएस तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 6 से -1 7 को मल्टीप्लाई करके दिखाना है किससे, 2 1 3 6 करके दिखा दो। सीधी सी बात क्या आएगा, ऑर्डर सेम अभी 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, कोई दिक्कत ही नहीं, चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो आपका सेम ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2 का। तो करूंगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर माइनस मल्टीप्लाई हो गया किससे, 3 से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 5 मल्टीप्लाई हो गया 1 से, -1 मल्टीप्लाई हो गया किससे, 4 से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, 7 मल्टीप्लाई हो गया किससे, 3 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 4। सोल्व करूंगी तब 10 -3 और यहाँ से आएगा 5 -4 और यहाँ से कितना आएगा 12 + 21 और ये आ गया 6 + 28। जैसे देखेंगे तो ये तो बन गया 7, ये बन गया आपका 1 और ये बन गया 33 और ये बन गया 34। बस अब ये और निकालो, मतलब ये और निकालो। तो जैसे इसको निकालेंगे फ्रॉम आरएचएस, तो देखो क्या आएगा, इसको यही पे मल्टीप्लाई कर देते अपन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो बताओ क्या क्या आएगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई हो गया किससे, 5 से, और 1 मल्टीप्लाई हो गया किससे, 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया -1 से और 1 मल्टीप्लाई हो गया किससे, 7 से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाई -1 और 4 मल्टीप्लाई बाई 7। क्रॉस चेक करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सही बात है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई -1 1 7, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 5 हो गया, 4 6 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 -1 से 4 7 से, फिर हो जाएगा तो 10 प्लस आ गया 6 -2 प्लस आ गया 7, ये आ गया 50 + 24 और ये आ गया -3 + 28। जैसे ऐड करें तो ये आ गया 16। अब देखो पहला एलिमेंट ही सेम नहीं है, पूरा सेम होने का मतलब ही नहीं है। और ये आ गया प्लस का 5, इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया 39
और इसको ऐड करेंगे तो कितना 25। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं होगी। और वैसे भी आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आप जब भी देखोगे तो ए बी जो है वो कभी भी बी ए के बराबर नहीं होगा। तो ये आपको करवा दिया, ये आप ट्राई करके देखना, सेम जो आंसर है इन दोनों की कहेंगे अलग अलग आएंगे। सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट कर लिया। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन नंबर 15 है और ये देख रहा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू निकालिए। और ए दे रखा है 201 213 1 माइनस 10, मतलब 3 क्रॉस की एक मैट्रिक्स दे रखी है। अब ए को वापस ऐसे ही करना है, तो ए स्क्वायर कर देना, ए को 5 -5 से करें माइनस का 5 आ जाएगा, और 6i का मतलब क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको 6 से मल्टीप्लाई करना, फिर ये ऑपरेट करवाने, और करवाने के बाद जो भी आंसर है वही आपका फाइनल आंसर है। तो सबसे पहले देखो अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, ए स्क्वायर। और जैसे ही आप ए स्क्वायर फाइंड करोगे तो आप लिखोगे ए इंटू ए, कर दो ए इंटू ए करोगे तो देखो ए इंटू ए की वैल्यू कितनी आएगी, 201 213 1 माइनस 1 और 0। इसी को मल्टीप्लाई करना है चेंज से, तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। तो देखो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर वही 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 चेक करने की जरूरत नहीं। तो देखो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 2 से करेंगे 4 आ गया, 0 को 2 से करेंगे 0, और इसको 1 से करेंगे तो प्लस का बना है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 0 0, ये भी 0, और केवल क्या बचा माइनस का। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 1 2, 0 को 3 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0 यार। अब निकाल लो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो जैसे ही करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, और फिर माइनस प्लस करने तो होंगे 3, 2 को 2 से किया 4, ये 2 आ गया, प्लस का 3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को 0 से करेंगे 0, 1 1 जा 1, और माइनस का चिन्ह होगा। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 को 1 से करेंगे 2, ये आ गया 3, प्लस कितना गया 3। थर्ड रो क्या है, तो जैसे थर्ड रो पे जाएंगे तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, फिर -2 और 0 हो गया 3। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये पूरा 0, ये केवल बचेगा -1 और ये वापस 0। लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ गया है, तो 1 1, फिर -1 तो माइनस का 3, और 0 इंटू 0 0। तो ए स्क्वायर देखो कितना है, 5 आ गया, -1 आ गया, 2 आ गया, 4 3 7 2 9, ये माइनस का 2, ये 5, ये 0, ये -1, ये माइनस का 2। ठीक है सर। अब देखो अपने क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, तो ए स्क्वायर तो अपन ने निकाल दिया, कितना है बताओ, 5 -1 2, फिर क्या है 9 -2 5 0 -1 -2, फिर -5 को मल्टीप्लाई करना ए से, ए कितना देखो 2 0 1, फिर 2 1 3, और फिर 1 -1 0। फिर 6 को मल्टीप्लाई करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से होती है 1 0 0 0 1 0 0 0। सही आ रहा। अब इसको सोल्व करके आपका क्या रहेगा आंसर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या, ए स्क्वायर -5a प्लस क्या गया 6i। अब देखो क्या क्या बचा, इसके वैल्यू कितनी है 5, और इसके साथ में कितना आएगा माइनस का 10, और प्लस का कितना क्या 6, तो 5 - 10 प्लस क्या है 6, पहली पोजीशन पे। दूसरे पे क्या आएगा देखो -1, जैसे इसको 0 से कहेंगे तो ये 0 ये भी 0, जैसे इसको लिखेंगे तो ये आ गया प्लस का 2, और माइनस का कितना आ गया 5, और जैसे 0 से कहेंगे तो पूरा 0। यहाँ से जो 9 के साथ में क्या आएगा, 5 2 जा माइनस का 10 आ गया, और वापस आ गया 0, माइनस को ऐसा कैसा, फिर 5 को 1 से करेंगे तो माइनस का क्या होगा 5, और प्लस का क्या होगा 6। फिर लास्ट में मैं दो, तो ये आ गया 5 ऐसा कैसा, और माइनस को हो गया 15, आगे कितना है 0। ऐसे इसको करूं तो 0 ऐसा कैसा, ये आ गया माइनस का 5, तो केवल क्या आएगा -5, ये ऐसा कैसा, और माइनस माइनस प्लस का कितना आ गया यहाँ से 5 आ गया, ये ऐसा कैसा। लास्ट में क्या हो -2, 0 से करेंगे पूरा 0, और प्लस का कितना है 6, तो यही आपका आंसर है। तो देखो ए स्क्वायर -5a प्लस 6i की वैल्यू देखो,
6 5 11, 11 माइनस 10 कितना गया, 1 आ गया। ये -1, 2 माइनस 5 कितना हो गया, -3। ठीक है, 9 माइनस 10 माइनस का 1, ये देखो कितना, माइनस का 7 प्लस का 6, तो माइनस का कितना आ गया, 1 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का कितना आ गया, 10 आ गया। ये आ गया -5, ये आ गया प्लस का 4, और ये भी क्या आ गया, प्लस का 4। तो यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हो। 6 5 11 माइनस 10 1, ये ऐसा कैसा, ये -3, ये -1, 5 माइनस का 7 प्लस 6 -1, ये माइनस का 10, ये -5, ये +4, और ये भी क्या आ गया, +4। तो ये आपका क्या क्या आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 17 है, वो फाइंड करते हैं, हम देखते हैं कैसे हल है। अब बच्चों तो देखो, ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। अब इसी में देखो, ये मैट्रिक्स है, वो फ्री क्रॉस देखे, लेकिन ये कंडीशन बढ़ानी, और वो कंडीशन क्या कह रहा है, ए क्यूब निकालो। तो जैसे अभी अपन ने ए स्क्वायर निकाला है, तो उसको अगर वापस ए से कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा, सीधी बात। और फिर आगे की कंडीशन अपन ने अभी निकाली है, ए स्क्वायर निकालना सीखा है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन सीखा है, आई को 2 से गुणा या जैसे गुणा करना सीखा है। तो चलो फाइंड करते हैं ना। सबसे पहले अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, ए स्क्वायर फाइंड। तो जैसे ए स्क्वायर फाइंड करेंगे तो देखो, ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना। करोगे मल्टीप्लाई, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, सीधा लिख दें नहीं। अब देखो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 और 2 2 जा 4 5 ओके। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 0 0 0 पूरा 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 2, 0 को 1 से करेंगे 0, 2 को 3 से करेंगे 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया। आगे फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 बन गया, ये भी 0, ये कितना गया 2 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये बन गया 0, ये बन गया 4। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 को 0 से गया 0, 2 2 जा 2 और 3 1 जा 3, तो 2 और 3 कितना हो गया 5। फिर थर्ड पे आ जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 को 1 से करेंगे 2, ये 0 और ये 6, 6 और 2 कितना हो गया 4। इससे करोगी तो ये 0 सारे 0 होंगे। 3 से करो, थर्ड रो थर्ड कॉलम को करोगी तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, इससे करेंगे 0 और ये 9, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13। तो ये आपका ये टारगेट है। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 1 1, ये 0, ये 2 2 जा 4, तो 5 आ गया। सेकंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऊपर गए तो सारे एलिमेंट क्या बन गए, 0 बन गए, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करो तो 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 6 आ गया, 6 और 2 कितना हो गया। इसको करो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये 0, ये भी 0, केवल 2 बचा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये भी 0, 2 2 जा कितना बचा 4, फिर ये लास्ट वाला 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम में दो तो 0, ठीक है, 2 1 जा 2 और प्लस 3 कितना हो गया 5 हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो कितना आएगा, 2 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 6 आ गया, तो वापस 8 आ गया। सेकंड रो सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम तो वापस पूरा 0, और थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 2 2 जा 4 और 4 प्लस 9 कितना गया 13। अब ए क्यूब निकाल, और जैसे कि ए क्यूब निकालेंगे तो ए स्क्वायर को वापस ए से मल्टीप्लाई कर दो। ए स्क्वायर कितना है 508, आगे पीछे कैसे मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे सेम आपके। तो ये तो मैंने लिख दिया ए स्क्वायर, ए की वैल्यू देखो कितनी है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, बताओ क्या है। ए क्यूब की वैल्यू आपके पास आएगी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते, जैसे करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1 5, ये 0 और 8 2 16 मतलब 20 बना गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, सारे 0 बन गए। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से करेंगे तो 5 2 10, ये 0 बन गया, 8 3 24, 24 और 10 कितना हो गया 34, 10 और ये हो गया 24, बीच वाले क्लिप है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे जो तो 2 तो ऐसा कैसा, ये 0 बन गया और ये 10 आ गया, 10 प्लस 2 कितना गया 12 हो गया। फिर ये आ गया देखो यहाँ से आपके पास क्या है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसको करेंगे 0 बन गया, 4 2 जा कितना बन गया 8 और बाकी आगे वाला वापस गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम पे 2 2 जा 4 और 4 प्लस 4 8, 8 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 23।
फिर थर्ड रो पे लो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या है बताओ, ए ये 0 ये 26 और 26 और 8 कितना हो गया 34। देखो ये दोनों एलिमेंट पहले भी सेम थे अब भी सेम है। इस बात होगी तो ये तो पूरा क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम पूरा 0 आएगा। लास्ट टाइम पे आ जाओ, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 8 2 जा 16 और 16 के अंदर क्या ऐड करना है, 13 3 जा 39 एंटर है तो 45 और 10 कितना हो गया 55। ठीक है 39 प्लस 16 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 45 प्लस 10 मतलब 55। ए क्यूब आ गया, ए स्क्वायर आ गया, सॉल्व कर लो। अब वैल्यू आपको निकालनी है किसकी, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 और ये क्या आना चाहिए 0 है। ए क्यूब आपने निकाल लिया कितना है 21 0 34 या 21 8 और 20 यह आ गया 34 यह आ गया 0 यह आ गया 55। इसको करना है 6 ए स्क्वायर 6 इंटू ए स्क्वायर, ए बन गया कितना है 5 0 8 कितना है 2 4 5 और फिर कितना है 8 0 फिर 7 को मल्टीप्लाई करना ए से, ए कितना दे रहा हूँ उस समय दे रखा 102 021 और 206। फिर 6 को करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0। इन सबको सोल्व करके होता है तो चलो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड कर देते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। देखो क्वांटिटी वन के साथ मिल जाएगा। इसका पहला एलिमेंट क्या है माइनस का 30 माइनस का 30। इसका पहला एलिमेंट कितना है 7 और उसका पहला एलिमेंट कितना है 6। ठीक है सर, देखो यहाँ से कितना है ये आपके पास कितना गया 21 आ गया और जैसे यहाँ से इसको ऐड किया तो ये कितना गया 60 आ गया 30 आ गई सॉरी और प्लस का कितना गया 7 और प्लस का कितना गया 6 आ गया। तो ये एलिमेंट है। देखो 5 1 जा कितना गया 5 और 8 2 जा 16 मतलब 21 आ गया। तो यहाँ से आपके पास आ गया 21 6 37 28 28 34 आ गई 34 माइनस 30 ये तो पॉसिबल है नहीं आपके पास। ए स्क्वायर कितना है 5 है चलो ये 2 आई है समझ तभी ये 2 आई और जैसे 2 आई करेंगे तो ये कितना जो प्लस का 2 आएगा ना वो अपने ध्यान नहीं दिया था वो पीछे वाले क्वेश्चन में हो नहीं दिया। अब देखो अभी इसका सेकंड एलिमेंट 0 इसको करेंगे 0 किसको करेंगे 0 तो सारे 0। थर्ड एलिमेंट कर लो ये 34 ये कितना है थोड़ा सा आगे लिख देते हैं 34 8 6 48 और ये प्लस का 40। अब लिख दो सारे एलिमेंट को क्या क्या बचे देखो सेकंड एलिमेंट कर लो सेकंड रो पे 12 मतलब 12 फिर आगे में माइनस का 12 फिर 0 0 कोई दिक्कत नहीं। ये एलिमेंट 1 माइनस का 24 प्लस का 14 प्लस का सही है ये प्लस का 23 ये माइनस का 30 ये प्लस का ये 34 ये माइनस का 48 ये प्लस का 40। इसका जो 0 0 0 सारी 0 हो रहे फिर लास्ट में पे 55 और 13 6 है कितना था माइनस का 78। ठीक है 7 के जा 21 और प्लस का कितना गया आप देखो क्या 0 बन रहे हैं चेक करके क्या 0 बन रहे हैं नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि अपने कहीं ना कहीं मिस्टेक मिलेगी लेकिन अपनी कोई मिस्टेक नहीं अपने वहां पे गलती से 6 लिख दिया थी 2 आई है ना ध्यान। तो 21 और 7 28 प्लस 2 30 30 माइनस 30 0 ये ऑलरेडी 0 ही थोड़ा पास में लिख देते हैं। इसमें देखो 34 प्लस 14 48 और माइनस का 48 12 माइनस 12 0 ये कितना बनेगा देखो 14 टू 16 प्लस 8 24 माइनस 24 0 ये 30 माइनस 30 ये भी 0 ये 48 माइनस 48 ये भी 0 ये भी 0 इनको ऐड करो 21 और 2 23 55 18 78 माइनस 78 0 तो ये आपको दिया गया आंसर और यही है आंसर। तो काफी ठीक ठाक क्वेश्चन था थोड़ा सा लेंथी हो गया तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। अगर वो क्वेश्चन नंबर 17 है अपन इस वीडियो में यही क्वेश्चन फाइनल करेंगे फिर आपके जो क्वेश्चन नंबर आगे के हैं 18 19 20 21 जो भी देखे 20 तक वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे उसका लेंथी वीडियो हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपको वही 2 क्रॉस 2 की 2 मैट्रिक्स पहले एक तो ये है एक आई है फिर ये रिजल्ट फॉलो करवाना है की वैल्यू बताना तो सीधा सोल्यूशन है। सबसे पहले आपको वही ए स्क्वायर थी
तो ए स्क्वायर निकालो, ए रोटी आ गया, ए को वापस ए से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 -2 और 3 4 -2 करो भी ऑर्डर सेम है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9 माइनस कितना हो गया 8 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये -6 हो गया और ये प्लस का कितना हो गया 4, -6 प्लस 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो प्लस का 1 माइनस का 8। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो क्या आएगा -8 प्लस कितना गया 4 आ गया। तो बताओ ये इस पर कितना आएगा, 1 आ गया, -2 आ गया, 4 आ गया और क्या आ गया -4 आ गया। ये इस पर आ गया और अब इसके अंदर आंसर है। फिर तो देखो अपन वैल्यू निकालना है जिसकी ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2h। बताओ ए स्क्वायर हमने निकालिए कितना है 1 4 -2 -4। के को मल्टीप्लाई कर दो ए से, तो ए की जितनी भी टर्म से के मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, तो 3k 4k -2k -2k और फिर -2i। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 1 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डबल हो गया, ये जीरो ही देना थीटा जी। अब यहाँ से सोल्व करें तो 1 -2 4 -4 तो ऐसे और आपके पास आ गया देखो 3k साथ में आ गया -2 और इसके साथ में आ गया माइनस का 2k और ये आ गया 4k -2k किसी भी एक से वैल्यू निकालो आंसर सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपन इससे निकालना है या इससे निकालना है डायरेक्ट सेम ही आएगा। तो अपन ने 4 को इक्वल कर दिया कि इसके 4 की गई, तो बताओ कि वैल्यू कितनी आ गई, 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 आ गई। चाहे इससे चेक कर लो सेम है, -2 इक्वल टू -2k, -2 से -2 कैंसिल तो भी k कितना आएगा 1। चाहे आप इससे चेक कर लो तो देखो 3k -2 इक्वल टू 1, तो 3k इक्वल टू आएगा 3, तो भी k कितना आएगा। तो जब k इक्वल टू 1 होगा सीधी सी बात है, k इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, तभी ये कंडीशन क्या होगी आपकी फॉलो होगी। तो जो आंसर है वो आपका क्या आ गया, k इक्वल टू कितना आ गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 17 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन और बचे हैं वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में पूरा करेंगे, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए अल्फा मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ में, और 1-2 दिन में आपकी फिजिक्स की जो क्लासेज है पैरा फैक्टर है वो भी आपका वीडियो के माध्यम से आपको लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।